हे गाइस, मैं हूं धीरज और ये है टेक बिहाइंड थिंग्स सीरीज। आज हम समझेंगे कि सबमरीन पानी के अंदर कैसे जाती है, ऊपर कैसे आती है और सबसे इम्पोर्टेंट इतने प्रेशर में टूट क्यों नहीं जाती। चलो शुरू करते हैं। सोचो एक सेकेंड के लिए, एक लोहे का जहाज जो हजारों टन का होता है वो पानी में तैरता है, लेकिन उसी लोहे का एक छोटा सा गोला अगर पानी में फेंक दो वो सीधे डूब जाता है। तो सवाल ये है, अगर लोहा डूबता है तो सबमरीन क्यों नहीं डूबती? और जब चाहे तब नीचे जाओ, तब चाहे जब ऊपर आओ, ये कंट्रोल कैसे होता है? इसका जवाब एक सिंपल कंसेप्ट में छुपा है, वो है वोयेंसी। और सबमरीन ने इस कंसेप्ट को इतने स्मार्ट तरीके से यूज़ किया है कि ये इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। सबसे पहले वॉयेंसी समझो। जब कोई चीज़ पानी में जाती है, पानी उसे ऊपर की तरफ पुश करता है। इस पुश को बॉयंट फोर्स कहते हैं। सोचो, एक खाली प्लास्टिक बॉटल पानी में फेंक दो, वो तैरेगी क्योंकि बॉटल हल्की है और उसने अपनी जगह से जो पानी हटाया उस पानी का वेट बॉटल से ज़्यादा है, तो पानी ने बॉटल को ऊपर धक्का दिया। अब वही बॉटल में पानी भर दो और फेंक दो, वो डूब जाएगी क्योंकि अब बॉटल भारी हो गई, पानी का धक्का कम पड़ गया। बस यही रूल है, अगर चीज का वेट उसके बराबर पानी के वेट से कम हो वो तैरेगी, ज्यादा हो डूब जाएगी। सबमरीन एग्जैक्टली यही काम करती है, अपना वेट कंट्रोल करके। जब ऊपर रहना हो वेट कम, जब नीचे जाना हो वेट बढ़ा दो। अब ये वेट कंट्रोल कैसे होता है? सबमरीन के अंदर स्पेशल टैंक्स होते हैं, इन्हें बैलेस्ट टैंक कहते हैं। ये टैंक सबमरीन के साइड में होते हैं, इनर हुल और आउटर हुल के बीच में। जब सबमरीन सरफेस पे होती है ये टैंक्स हवा से भरी होती है। सबमरीन का ओवरऑल वेट कम होता है तो वो पानी पे तैरती है। जब सबमरीन को नीचे जाना होता है, बाल्ब्स खुलते हैं, पानी अंदर आता है, हवा बाहर जाती है, टैंक्स पानी से भर जाते हैं, सबमरीन का वेट बढ़ जाता है और वो नीचे जाने लगती है। जब वापस उसे ऊपर आना होता है, कंप्रेस्ड एयर टैंक से हवा पंप की जाती है और बैलेस्ट टैंक में हवा पानी को बाहर की तरफ धकेलती है, जिससे वेट कम होता है और सबमरीन ऊपर जाती है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे तुम स्विमिंग पूल में सांस अंदर लो, तुम थोड़ा डूब जाते हो, सांस बाहर लो निकालो, ऊपर आ जाते हो। सबमरीन भी सेम काम करती है, बस हवा की जगह कंप्रेस्ड एयर यूज करती है। बैलिस्ट टैंक से सबमरीन ऊपर या नीचे जाती है, लेकिन एग्जैक्टली कितने डेप्थ पे रोकना है ये कैसे कंट्रोल होता है? इसके लिए सबमरीन में डाइविंग प्लेन्स होते हैं। ये छोटे विंग्स जैसे स्ट्रक्चर्स होती है सबमरीन के आगे और पीछे, इन्हें हाइड्रोप्लेन्स भी कहते हैं। जब ये प्लेन्स एंगल पे होते हैं, पानी का फ्लो सबमरीन को ऊपर या नीचे पुश करता है, बिल्कुल वैसे जैसे एरोप्लेन के विंग्स यूज होते हैं ऊपर नीचे जाने के लिए। तो डेप्थ कंट्रोल दो चीज़ें मिलकर करती हैं, बेस्टिंग से ओवरऑल बॉयंसी एडजस्ट करो और डाइविंग प्लेन से फाइन ट्यून करो। एक रफ कंट्रोल और एक प्रिसीज कंट्रोल। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पानी के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। हर 10 मीटर नीचे जाओ प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर बढ़ जाता है। 300 मीटर पे प्रेशर सरफेस से 30 गुना ज़्यादा होता है। इतने प्रेशर में सबमरीन टूटती क्यों नहीं है? तो पहली चीज़, इसका शेप। सबमरीन का शेप सिलेंड्रिकल होता है, यानी गोल। गोल शेप प्रेशर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, कोई एक पॉइंट पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता। अगर सबमरीन स्क्वायर होती, कॉर्नर्स पे इतना प्रेशर होता कि वहाँ से टूट जाती। दूसरी चीज़, मटेरियल। मिलिट्री सबमरीन हाई स्ट्रेंथ स्टील से बनती है, HY80 या HY100 ग्रेड। ये स्टील इतनी स्ट्रांग होती है कि नॉर्मल स्टील से 3 से 4 गुना ज़्यादा प्रेशर हैंडल कर सकती है। अब सबमरीन नीचे तो चली गई, लेकिन आगे कैसे बढ़ेगी? सो मॉडर्न मिलिट्री सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर हीट जनरेट करता है, वो हीट स्टीम बनाती है, स्टीम टरबाइन चलाती है और टरबाइन प्रोपेलर चलाता है। एक न्यूक्लियर सबमरीन डेकेड्स तक बिना फ्यूल भरे चल सकती है। कन्वेंशनल सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक होती है, सरफेस पे डीजल इंजन चलता है और बैटरीज चार्ज करती है। पानी के अंदर बैटरी से इलेक्ट्रिक मोटर चलती है जो प्रोपेलर चलाता है। अब मॉडर्न सबमरीन में प्रोपेलर की जगह पंप जेट होता है, ये पानी को स्टक करके पीछे शूट करता है।
इसे वाइब्रेशन कम होती है, सबमरीन क्वाइटर होती है, डिटेक्ट करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। पानी के अंदर जीपीएस काम नहीं करता, रेडियो वेव्स पानी में ट्रेवल नहीं करती, तो सबमरीन रास्ता कैसे ढूंढती है? पहला तरीका इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। ये सिस्टम एक्सीलरोमीटर और गायरोस्कोप यूज़ करता है। जब सबमरीन मूव करती है, ये सेंसर्स हर मूवमेंट ट्रैक करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट से कितना आगे गए, कितना मुड़े, सब कैलकुलेट होता रहता है बिना किसी बाहरी सिग्नल के। दूसरा तरीका सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग। सबमरीन साउंड वेव्स भेजती है जो ऑब्जेक्ट से बाउंस होकर वापस आती है। इस इको से पता चलता है आगे क्या है, कितनी दूर है, कौन सी डायरेक्शन में है। पैसिव सोनार में सबमरीन खुद कुछ नहीं भेजती, सिर्फ सुनती है। दुश्मन की सबमरीन्स की आवाज़ सुन के उनका पोजीशन पता करती है। इससे सबमरीन खुद डिटेक्ट क्यों नहीं होती। तो गाइज आज हमने समझा सबमरीन कोई जादू नहीं है, बॉयंसी का सिंपल कंसेप्ट है। बैलेंस ट्रेन से वेट कंट्रोल करो, डाउन प्लेन से डेप्थ फाइन ट्यून करो, सिलेंड्रिकल शेप और डबल होल से प्रेशर हैंडल करो, और सोनार से अंधेरे में रास्ता ढूंढो। एक लोहे की नाव, लेकिन इतनी स्मार्ट इंजीनियरिंग के साथ कि वो पानी के अंदर भी घर जैसे कंफर्टेबल है। अब तुम्हें क्या लगता है, सबमरीन में रहना एक्साइटिंग होगा या डर लगेगा? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।